ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई ख़बरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज वृंदावन में श्री हित राधा केलिकुंज आश्रम पहुंचकर संत श्री प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। सदर जमहूरिया रियासत के 3 रोज़ा दौरे पर कल अयोध्या पहुंची थीं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वैदिक मंत्रों के दरमियान श्री राम यंत्र की स्थापना की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा, हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के वर्णन में प्राप्त होती है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऋषि मुनियों की रवायत और किसानों और सनतकारों की मेहनत ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के ख्वाब को सच किया है। भारत भारत इसलिए बना है क्योंकि भारत को हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या ने, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम ने, हमारे कारीगरों की उद्यमिता ने और भारत की आस्था ने सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाए रखा है। और आज श्री राम जन्मभूमि की यज्ञ की पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके न केवल उत्तर प्रदेश वासी बल्कि देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सब के मन में आनंद की अत्यंत अनुभूति हो रही होगी। हमारे नवानिकार ने बताया कि सदर जमहूरिया ने श्री राम मंदिर की तामीर से जुड़े मजदूरों को भी एजाज से नवाजा। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में घरेलू पीएनजी और ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी की 100% सप्लाई यकीनी बनाई गई है। मगरबी एशिया के हालात पर कल नई दिल्ली में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम और कुदरती गैस में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन 1,25,000 घरेलू और कॉमर्शियल पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे केरोसिन और कोल भी दिया है और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात कही है। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रेनवा ने कल अयोध्या में एसआईआर की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने तस्दीकशुदा सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग भी की। मीडिया से बातचीत में चीफ इलेक्शन अफसर ने बताया कि रियासत सतह पर अब तक तकरीबन 99% समाअत मुकम्मल की जा चुकी है। बकिया मामलों की समाअत 27 मार्च तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि 6 मार्च के बाद मौसूला दरखास्तों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। जनाब रेनवा ने शहरियों से अपील की है कि 10 अप्रैल को आखिरी वोटर लिस्ट शाया होने के बाद तमाम लोग अपना नाम ज़रूर जांच लें। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। रियासत के अहम शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में अक़ीदतमंद कतार लगाकर माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं। रियासत के मशहूर शक्तिपीठ विंध्याचल धाम, जौनपुर के शीतला चौकिया धाम, नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर समेत कई दीगर देवी मंदिरों में अक़ीदतमंदों की भारी भीड़ मौजूद है। वाराणसी में बालाजी घाट पर वाक़ माँ ब्रह्मचारिणी के कदीम मंदिर में सुबह से ही अक़ीदतमंद माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर माँ ब्रह्मचारिणी से अवामी फलाह की दुआ की है। रियासत में कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। मरकज़ी चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ ने कल चांद न देखने के बाद यह ऐलान किया। ऐसे में आज रमज़ान के आखिरी जुमे को अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। अलविदा और ईद की नमाज को लेकर इंतज़ामिया ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर पुलिस अफसरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाज़ारों और हसास मकामात की निगरानी कर रहे हैं। त्यौहार के दौरान भीड़ मैनेजमेंट, ट्रैफिक निज़ाम और कानून निज़ाम बनाए रखने को लेकर ख़ास कदम उठाए जा रहे हैं।
राजधानी लखनऊ, अमरोहा, जौनपुर, पीलीभीत और आसपास के ज़िलों में हो रही बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी और गोंडा समेत आसपास के इलाकों में आज बिजली गिरने, तेज़ हवा चलने, बारिश और ओले गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी और आसपास के ज़िलों में दरमियानी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।